सरस्वते नमः। या कुन्देन्दुतुषारे हारे धवला या शुभ्रवसुतावृता या वीणावरदण्डे मण्डितकरा या श्वेते पद्मासना या ब्रह्माच्युतिशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा सुखिलां ब्रह्म विचार सारे परमामादयाम जगत व्यापने वीणपुस्तकधारिणीं भयदाम जड अंधकारे अपहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां। नमः सरस्वते नमः। तो आज की कक्षा हम वर्ण समूह से वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं। जैसे है कि संस्कृत में वर्णमाला प्रारंभते वर्णानाम समूह, अर्थात वर्णमाला की परिभाषा अगर संस्कृत में कहा जाए तो वर्णानाम समूह वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के हैं, एक स्वर है, दूसरा व्यंजन। स्वयं राजन्ते इति स्वर, अर्थात जो स्वयं सुशोभित होता है उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजते एभिरीति व्यंजनाएं, अर्थात जो दूसरों की सहायता से सुशोभित होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर 13 प्रकार के हैं। स्वर 13 हैं। आ ई उ ऋ ऋ ए ओ औ, अर्थात इस प्रकार से स्वर कितने हैं? 13 हैं। वर्णमाला दो प्रकार से बताया गया है, एक स्वर है और व्यंजन। स्वर कितने हैं? 13 हैं और व्यंजन 33 हैं। अगर स्वर के अंतर्गत इसका विभाजन किया जाए तो स्वर दो प्रकार से विभाजित होता है, एक ह्रस्व दूसरा दीर्घ। और व्यंजन को वर्गों के अंतर्गत अर्थात व्यंजन का विभाजन किया जाए तो एक वर्ग में, दूसरा आवर्ग में। और आवर्ग के अंतर्गत दो विभाजन है, एक अंतस्थ व्यंजन है और दूसरा ऊष्म, तो अंतस्थ ऊष्माणा। इस प्रकार से स्वर 13 है, उसमें दो प्रकार से विभाजन है, एक ह्रस्व और दीर्घ। तो ह्रस्व स्वर 5 हैं और दीर्घ स्वर 8 हैं। आ ई उ ऋ ऋ ये ह्रस्व स्वर हैं और आ ई उ ऋ ए ओ औ ये 8 दीर्घ स्वर हैं। व्यंजन 33 हैं। एक वर्ग के अंतर्गत 25 वर्ग में, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग। का वर्ग में का खा गा घा अंगा चा वर्ग में चा छा जा झा इया, टा वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा, ता वर्ग में त थ द ध न, पा वर्ग में पा फा बा भा मा। इस प्रकार से अवर्गीय व्यंजन 8 हैं, अंतस्थ 4 और ऊष्म 4 हैं। अंतस्थ के अंतर्गत या वा रा ला और ऊष्म के अंतर्गत शाखा शाहा। इस प्रकार से 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म व्यंजन है। अयोग व संस्कृत में 4 कहे जाते हैं, एक अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय और उपध्मानीय। इस प्रकार से अयोग व संस्कृत में 4 हैं। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त वर्ण है। कुछ संयुक्त वर्ण है, जैसे छा क्षत्रिय है, छा से बनता है का, अर्थात छा क्षत्रिय का आधा का मिलेगा प्लस उसके साथ में आधा खासे खटकोड़ का शा रहेगा। खासे खटकोड़ का सा नहीं बल्कि इसको मूर्धा का सा बोलते हैं। हिष्टुरसहणाम मूर्धा होता है ना, तो इस प्रकार से इसको मूर्धा का सा बोलते हैं। तो मूर्धा का सा जो होगा व्याकरण तौर पे और आ, तो इन तीनों से मिलके छा से क्षत्रिय बनेगा। और ज्ञा जा आधा जा और आधा इया
और आ मिलेगा तो ज्ञा बनेगा। त्रा बनेगा ता, रा आधा ता रहेगा, आधा रा, और आ तो त्रा बनेगा। अर्थात दे लिखना है तो आधा दा और आधा या, उसके साथ में आ रहेगा तो दे हो जाएगा। धा अगर द्यथ लिखना है तो आधा दा, आधा धा, फिर आ तो हो गया द्यथ। व्रा लिखना है तो आधा बा, आधा रा और आ मिलेगा तो हो जाएगा व्रा। हया, होया माने कल होता है, तो हया अगर लिखना है तो हा होगा, आधा हा, उसके साथ में फिर आधा या, फिर आ तो बनेगा होया हा। आगे स्रा लिखना है तो सा, आधा सा और आधा रा, अर्थात तालु का जो सा है, जैसे तालु का सा और आधा रा और आ मिलेगा तो स्रा बन जाएगा। आधा दा और आधा मा और आ मिलेगा तो दम बनेगा। हुआ में आगे आधा हा रा और आ मिलेगा तो श। आगे वद, आधा बा और आधा दा और आ मिलके वद। द्वे, आधा दा वा और एक मिलेगा तो द्वे। हम, आधा हा, आधा मा और आ मिलेगा तो दोनों मिल जाएगा, हम बन जाएगा। प्रा अगर लिखना है तो पा, इसमें अगर वर्ण संयुक्त तो वर्ण पूछा जाए कौन कौन से वर्ण हैं तो पा है, आधा पा, आधा रा और आ, तो इस प्रकार से मिलके बना प्रा। अगर वर्ण विच्छेद में पूछा जाए कि वर्ण विच्छेद, जैसे कोई शब्द दे दिया गया, जैसे यहाँ पे क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का अगर वर्ण विच्छेद आपसे पूछा जाए तो वर्ण विच्छेद इस प्रकार से होगा कि छा से क्षत्रिय जो है का, आधा का और आधा सा और आ से मिलके बना है, तो उसी प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद भी होगा कि आधा का फिर प्लस आधा सा प्लस आ, प्लस त्रा में आधा ता है, फिर आधा रा है, फिर ई है, छोटी ई है, प्लस या है, उसके साथ में फिर आधा या है प्लस आह है, तो इस प्रकार से बना क्षत्रिय। ज्ञानम लिखना है तो ज्ञा से बनता है जा और इया, और इसके साथ में फिर आ की मात्रा है, दीर्घ आ है, तो आधा जा प्लस आधा इया, फिर दीर्घ आ, फिर आधा ना, फिर उसके बाद में आ, आगे माँ, तो ये बन गया ज्ञानम। जैसे कोई भी वर्ण लिखा है जा के नीचे अगर हलंत लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है आधा, तो उसी प्रकार से जा लिखने के बाद में हलंत लग गया तो इसका मतलब हो गया है आधा जा। आगे त्रिशूलम है, ता है, फिर हलंत लगा है, रा है, हलंत है, उसके बाद में छोटी ई है अर्थात हर्ष ई, फिर तालव्य ऊ, दीर्घ ऊ है, फिर ला, आधा ला है, फिर आ है, फिर माँ है। इस प्रकार से बन गया त्रिशूलम। ऐसे ही विद्यालय, बुद्धि, ब्राह्मण और होय भी बनेगा। आगे है स्वरा। स्वरा में अर्थात स्वर का विभाजन जब किया जाए तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत जैसे आपको बताया गया है कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत 5 स्वर हैं, आ, ई, उ, ऋषि और लृ। तो एक मात्रा का अगर समय जिसमें लगता है, एक मात्रा कालिक स्वर ह्रस्व स्वर, अर्थात एक मात्रा का समय जिसमें लगे वो ह्रस्व स्वर होता है। और ह्रस्व स्वराणाम उच्चार्थानाम एक मात्र काला, अर्थात ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जिसमें एक मात्रा का समय लगे वही ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर कितने बताए गए हैं? 8, जैसे आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। द्विमात्रा का समय जिसमें लगे, द्विमात्रा का समय जिस स्वर में लगता है उसे वे दीर्घ स्वर होते हैं। द्विमात्रा कालिकः स्वरः दीर्घ स्वर भवति। द्विमात्रा का समय लगाने वाला स्वर दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण के अर्थ में द्विमात्रा का समय होना आवश्यक है। दीर्घ स्वराणाम उच्चारणार्थम द्विकालः आवश्यक, अर्थात दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का होना आवश्यक है। आगे है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर भी अगर कोई भी आ जैसे स्वर में आ हम लिखते हैं उसके साथ में 3 के आकार का बना देते हैं तो ये प्लुत स्वर हो जाता है। ई के साथ में
3 के आकार का बना दे रहे हैं तो 3, हिंदी का जो 3 है उस प्रकार से अगर हम लिख देते हैं तो ये प्लुत को इंगित करता है। तो इस प्रकार से जिसमें 3 मात्रा का समय लगे वो प्लुत स्वर होता है, अर्थात प्लुत स्वरों के उच्चारण के अंत में 3 मात्रा का होना आवश्यक है। प्लुत स्वराणाम उच्चार्थम त्रयमात्रकालः आवश्यक। ह्रस्व स्वर में आ ई उ ऋ ऋ, क्योंकि ह्रस्व स्वर कितने हैं 5, तो आ ई उ ऋ और ऋ। और दीर्घ स्वर में आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ, ये 8 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं 8 हैं, आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ। आगे अर्थात प्लुत स्वर में कोई भी स्वर है, आ के बाद में 3 लिख दे रहे हैं तो ये भी प्लुत स्वर बन गया। ई के बाद में 3 लिख दे रहे हैं तो प्लुत स्वर, उ के बाद में 3, तो इस प्रकार से 3 जहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लुत स्वर बन जा रहा है। इसके आगे है व्यंजनानि। व्यंजन में सबसे पहले जो वर्ग हैं, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, इन व्यंजनों के वर्ग को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो ये स्पर्श व्यंजन कितने हैं? संख्या में 25 हैं और वर्ग में 5 हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अर्थात स्पर्श व्यंजन कितने हैं? का, खा, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म, ये स्पर्श व्यंजन है। आगे हैं व्यंजन। व्यंजन में 2 व्यंजन का विभाजन, अवर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आपका विभाजन बताया गया है कि अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजनानि और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है या, रा, ला, वा, और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत श, ख, श, हा। आगे अन और आह अनुस्वार। अन को अनुस्वार कहा जाता है और आह को विसर्ग कहा जाता है। इस प्रकार से स्वर 13 हैं और व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, ऊष्म व्यंजन 4 हैं, अयोगवाह 2 हैं, आहत व्यंजन 48 हैं। इस प्रकार आगे है माहेश्वर सूत्र आपका दिया गया है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र वर्णों के क्रम में फिर 14 माहेश्वर सूत्र, जिसमें शिव जी की आराधना करने पर 14 बार डमरू बजाने के बाद में इन 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई है, इसे माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, वर्ण समन्वय भी कहते हैं। तो इन माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। आयोड़, ऋलिक, एवोंग, आयोज, हैवरट, लण, आमंगलम, झवे, घटदश, जवगणदश, खपथ, चटतो, कपय, शशर, हल, ये माहेश्वर 14 माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। तो आगे है वर्ण उच्चारण स्थान, अर्थात इसके बाद में माहेश्वर सूत्र के बाद में वर्णों का उच्चारण स्थान पूछा जाता है कि वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान में सबसे पहले इसका सूत्र एक है कि किस किस प्रकार से कहाँ से उच्चारित होता है। तो जैसे सबसे पहले आ है, कु का मतलब का वर्ग है, हा है, विसर्जनीय का मतलब विसर्ग है। तो इस प्रकार से जैसे आ का वर्ग के हा और विसर्ग आ, का, खा, गा, घा, अंगा, हा और आह, तो ये सब कहाँ से? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ये सारे वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं। तो इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात आ ये कंठ से ही उच्चारित होते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा ये कंठ से, हा का उच्चारण स्थान कंठ है और विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ है। तो इसलिए सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। इसके बाद में है वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान में इष्टु यशा नाम तालु, अर्थात सबसे पहले कंठ में अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, आव, आ, का, खा, गा, घा, अंगा, हा और विसर्ग ये कंठ से उच्चारित होते हैं। आगे दूसरा है इष्टु यशा नाम तालु, अर्थात ई, चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया, या और शा ये तालु से ही उच्चारित होते हैं। अगर पूछा जाए कि चा का उच्चारण स्थान क्या है तो तालु बताया जाएगा। या का उच्चारण स्थान क्या है तो तालु है। शा का तालव्य सा, इसीलिए इसको तालव्य सा कहा जाता है। तो तालु का उच्चारण, सा का उच्चारण स्थान क्या है तो तालु है। इस प्रकार से इष्टु यशा नाम, इसका सूत्र है इष्टु यशा नाम तालु। आगे अगला सूत्र है ऋष्टु रसाणाम मूर्धा। तो जो ऋषि ह्रस्व ऋषि और दीर्घ ऋषि, इसके बाद में टू का टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा और खा,
कहने का तात्पर्य कि खासे खटकोड़ जिसको बोलते हैं, तो इसीलिए इसको मूर्धाकर्षा अर्थात इसका विभाजन जब किया जाता है तो मूर्धाकर्षा बोला जाता है। तो इस प्रकार से रिष्टु रसहणाम मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? टा वर्ग का, रा का, शा का और ऋष का, इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा है। आगे है लृ तुलसा नाम दंता, उच्चारण स्थान के वर्णों के उच्चारण में ये क्रम है लृ तुलसा नाम। लृ का मतलब लृ जो है, आगे तू का मतलब ता था दा धा ना ला, फिर सा, लृ तुलसा नाम दंता, तो ये दांत से उच्चारित किए जाते हैं। लृ है, ता है, था, दा, धा, ना, ला और सा, ये सारे दंत से उच्चारित किए जाते हैं। आगे है उपध्मनीय नाम ओष्ठव, अर्थात ऊ है, ऊ ऊ पू पा फा वा भा मा, उपध्मनीय का मतलब अर्ध जो विसर्ग होता है। तो इस प्रकार से इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ है। इस प्रकार से इन सभी का उच्चारण स्थान उपध्मनीय नाम ओष्ठव, तो इसका उच्चारण स्थान ओठ है। आगे है उपध्मनीयम ओष्ठव, अर्थात तो इसका उपध्मनीय नाम ओष्ठव, तो ये भी उपध्मनीय जो है अर्ध विसर्ग जिसे कहते हैं वो भी कहाँ से उच्चारित होता है? ओष्ठ से। ए दैतो कंठ तालु, ए और ऐ कंठ और तालु से बोले जाते हैं। ओ दैतो कंठोष्टम, ओ और औ कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। वकार से दंतोष्टम, वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों हैं। नासिका अनुस्वार से, और नाक से जो बोला जाता है नासिका से, वो अन अर्थात अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। अमंगलना नाम नासिका, आगे या है, माँ है, अड़ा है, अंगा है और ना है, इनका उच्चारण स्थान नासिका से है, इसलिए इसका उच्चारण, इसका सूत्र है अमंगलना नाम नासिका। आगे पद द्वयम भवति, अर्थात जो पद होते हैं वो कितने होते हैं? दो होते हैं। पद द्वयम भवति, पद दो होते हैं, एक सुबंत दूसरा तिङंत, अर्थात अगर पूछा जाए पद कितने होते हैं तो पद दो होते हैं, एक सुबंत और दूसरा तिङंत। और सुबंत वे शुप प्लस अंतम, अर्थात जैसे शब्द रूप जिसका शुभ से अंत होता है, जैसे शब्द रूप के अंतर्गत जितने भी शब्द रूप हैं वो शुबंत के अंतर्गत आते हैं। और तिङंतम, तीन प्लस अंतम, अर्थात क्रिया अथवा धातु रूप, जो क्रिया और धातु रूप हैं वो तिङंत शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो एषाम अंते शुभ प्रत्यांतः ते सुबंता, जिसका अंत शुभ प्रत्यय से होता है, क्योंकि प्रत्यय के अंतर्गत है, जिसका अंत शुभ प्रत्यय से होता है वे सुबंत होते हैं। जैसे रामः बालकः विद्यालयः, रामः बालकः विद्यालय, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग को ही शुभ बोलते हैं, तो वही है इसमें कि एषाम अंते शुभ प्रत्ययः ते सुबंता, जिसके अंत में शुभ प्रत्यय है वे सुबंत हैं। यथा रामः, जैसे रामः बालकः विद्यालयः इत्यादि। और एषाम अंते तिङ् प्रत्ययः भवन्ति ते तिङन्ताः, जिसके अंत में तिङ् प्रत्यय होते हैं वे तिङंत कहे जाते हैं। जैसे भवति पचति गच्छति, जो क्रिया है उसके अंतर्गत तिङंत होता है, और जो शब्द रूप है उसमें शुभ से अंत होता है, शुभ प्रत्यय लगा होता है, तो इसलिए वे सुबंत होते हैं। आगे पद पुरुष वचन के अनुसार तिङ् प्रत्यय कितने होते हैं? 18 होते हैं। पद पुरुष वचनानुसारम तिङ् प्रत्यय 18 भवन्ति, अष्टादशः भवन्ति। तो इस प्रकार पद पुरुष वचन के अनुसार जो तिङ् प्रत्यय हैं वे 18 होते हैं। जैसे परस्मय पदम में तिप तस झी सिप थस था मिप वस मस, जैसे मान लो रूप चलता है तो पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठाओ पठामा, तो सब में लास्ट में ती रहता है, फिर ता रहता है, पठत हो जाता है, पठन्ति होता है, पठसी होता है। तो वैसे ही इसमें वैसे ही मतलब कि इन प्रत्ययों के योग से ही बनता है। जैसे पठति में तिप प्रत्यय लगा है, पठता में तस प्रत्यय लगा है, पठन्ति में झी प्रत्यय लगा है, आगे पठसी में सिप प्रत्यय लगा है, और पठत में थस प्रत्यय लगा है। इस प्रकार से पठता में था लगा है, ऐसे ही इसमें रूप है। तो उसी प्रकार से इसमें 18 प्रत्यय बताए गए हैं कि तिप तस झी सिप थस था मिप वस मस। आत्मनेपद में रूप ऐसे चलेगा ता आताम झा,
अर्थात इसमें जो प्रत्यय लगा है कि ता आताम झ थास अथाम ध्वम इट वेहिंग न्वहिंग धातुआ त्रिधा भवन्ति। अर्थात धातुएं जो होती हैं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। धातु 3 होती हैं, जैसे पठति लिखति खादति इत्यादि ये नित्य परस्मय पदी होती हैं। अर्थात परस्मय पद में होते हैं कि हमेशा ये पठति है, लिखति है, खादति है, ये इस प्रकार की जो हैं हमेशा क्या है? परस्मय पद में होते हैं। और इत्युक्ते पठते लिखते खादते ये इत्यादि जो रूप न संभवते, अर्थात इस प्रकार से रूप इसका संभव नहीं होता है। आगे है वंदते सेवते भासते इत्यादि नित्यम आत्मने पदेनः भवन्ति। अर्थात जो वंदते हैं, सेवते हैं, भासते हैं इत्यादि ये हमेशा आत्मने पद में ही होते हैं, अर्थात आत्मने पद के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। और इत्युक्ते इसी प्रकार से वंदति सेवति भासति इत्यादि रूपाणि न संभवति। अर्थात इसका भी जैसे अगर हम बनाना चाहें कि वंदति सेवति भाषति ये रूप संभव नहीं होता है। करोति कुर्ते याचति याचते पचति पचते जानाति जानीते इत्यादि परस्मय और आत्मने पदिनः च भवन्ति। अर्थात जो करोति है कुरु का रूप है, याचति याचते याच रूप है, याच का है, पचति का है और जानति का है धातु क्रिया जानीते इत्यादि क्या है? परस्मय पदी और आत्मनेपदी दोनों में होते हैं। इस प्रकार से दोनों भी रूप संभव होते हैं। इस प्रकार से इसके दोनों रूप संभव होते हैं। कति विधा शब्द सन्ति, अर्थात कितने विधाएं शब्द के हैं। तो इसको भी आगे पढ़िए कि कितने विधाएं शब्द के हैं। तो द्विधा शब्द, अर्थात शब्द की जो विधा है वो 2 है, एक अजंत शब्द और एक हलंत शब्द। अजंत शब्द का मतलब है अजंत शब्द, अजंत शब्द का मतलब है कि जिसका अंत ह्रस्व से होता है, जिसका अंत स्वर से होता है, और हलंत शब्द का जिसका अंत व्यंजन से होता है। तो इस प्रकार से कितने विधा शब्द संति, अर्थात कितने प्रकार के शब्द होते हैं? तो 2 प्रकार के शब्द रूप, जो शब्द रूप हैं ये 2 प्रकार से होते हैं, एक अजंत शब्द और एक हलंत शब्द। अजंत के अंतर्गत मान लो जितने ह्रस्व से, अर्थात जिन शब्दों का अंत ह्रस्व से होता है तो वे अजंत कहे जाते हैं, और जिन शब्दों का अंत हलंत से होता है, कहने का मतलब व्यंजन से होता है, उन्हें हलंत शब्द कहते हैं। जैसे बालक का अंत ह्रस्व आ से हो रहा है, हरि का ह्रस्व ई से हो रहा है, साधु का ह्रस्व उ से हो रहा है, कर्त्री का ऋषि से हो रहा है। तो इस प्रकार से नदी का दीर्घ ई से हो रहा है। तो जैसे बालक है, हरि है, ये अजंत शब्द हैं। बालक है, हरि है, साधु है, कर्ती है, नदी है, देवी है, सखी है, पुत्री है, धेनु, तनु, वधु। और हलंत शब्द के अंतर्गत है राजन है, तपस्विन है, गुणिन है, यशस्विनी है, शक्तिमत है, वाच है। इन सब का अंत क्या है कि दीर्घ किससे हो रहा है? व्यंजन से हो रहा है। वाच है, सज है, क्योंकि अगर आ लास्ट में होता तो ये हलंत ना लगता, इसीलिए इसको आधा बता दिए हैं कि लास्ट में सिर्फ व्यंजन ही है। तो राजन है, तपस्वी है, गुणी है, यशस्वी है, शक्तिमत है, वाच है, चीज है, सरित है, परिषद है, विद्युत है। आगे अजंत पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत जो आते हैं, अजंत पुल्लिंग में बालक है, हरि है, साधु है, कर्ती है। और अजंत स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत नदी, देवी, सखी, पुत्री, धेनु, तनु और वधु। अजंत नपुंसकलिंग जो शब्द हैं अच्छी, अस्थि, वारि, मधु और वस्तु, ये अजंत हैं लेकिन नपुंसकलिंग है। अच्छी, अस्थि, वारि, मधु और वस्तु। हलंत पुल्लिंग शब्द जो है राजन, तपस्वी, गुणिन, यशस्विन, शक्तिमत। और हलंत स्त्रीलिंग जो शब्द हैं वाच, सज, सरित, परिषद, विद्युत, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत हैं, वो भी हलंत स्त्रीलिंग है। और हलंत नपुंसकलिंग शब्द में चक्षुत, शद, दाम, महत, धनुष। इस प्रकार से इन शब्दों का विवरण हुआ कि कौन कौन से स्त्रीलिंग है, कौन नपुंसकलिंग है। जैसे अजंत पुल्लिंग में पूछा जाए तो बालक, हरि, साधु और कर्ती है। अजंत अगर स्त्रीलिंग में पूछा जाए, अजंत स्त्रीलिंग का मतलब कि जिन शब्दों के अंत में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, अंत तो हो रहा है स्वरों से, लेकिन उसके अंतर्गत भी जो शब्द है वो कौन सा स्त्रीलिंग में है और कौन सा पुल्लिंग में है,
तो इसका यहाँ पे विभाजन आपको बताया जा रहा है कि अजंत पुल्लिंग शब्द जो है वो बालक, हरि और साधु करती है, और स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत नदी है, देवी है, सखी, पुत्री, धेनु, तनु और वधु है। अजंत नपुंसकलिंग शब्द के अंतर्गत अर्थात आपसे पूछा जाए कि ऐसा नपुंसकलिंग शब्द कौन सा है जिसके अंत में स्वर होता है, तो आपको ये बताया जाएगा कि जैसे अच्छी है ये नपुंसकलिंग के अंतर्गत आएगा, अस्थि है ये नपुंसकलिंग के अंतर्गत आएगा, वारी ये नपुंसकलिंग, मधु नपुंसकलिंग, वस्तु नपुंसकलिंग, लेकिन इसका जो अंत हो रहा है वो स्वर से हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया। अगर हलंत पुल्लिंग शब्द पूछा जाए तो राजन है, तपस्विन है, गुणिन है, यशस्वी है, शक्तिमत है। हलंत अगर स्त्रीलिंग शब्द पूछा जाए तो वाच है, सृज है, श्रित है, परिषद है, विद्युत है। अगर नपुंसकलिंग शब्द होते हैं लेकिन कुछ जिनका अंत तो व्यंजन से हो रहा है तो चक्षुष जो है, दौम है, महत है, धनुष है। धनुष क्या है? नपुंसकलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? नपुंसकलिंग। आगे कुछ उपपद विभक्ति हैं तो उन विभक्तियों के बारे में बता रहे हैं। विभक्ति में विभक्ति द्विधा भवन्ति, विभक्ति जो होती हैं वो दो प्रकार की हो रही हैं। मतलब इसमें आपको सामान्य व्याकरण का परिचय थोड़ा करा रहे हैं, ज़्यादा विवरण और ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, बस आपको सामान्य सा परिचय इसमें व्याकरण का दे रहे हैं इस वीडियो में आपको। तो वही है, आगे हम उपपद विभक्तियों के बारे में। तो विभक्ति दो होती हैं, द्विधा भवन्ति अर्थात विभक्ति की दो विधाएं होती हैं, एक कारक विभक्ति, एक उपपद विभक्ति। एक कारक विभक्ति होती है और एक उपपद विभक्ति होती है। जैसे है यत्र कर्ता कर्म कारणम करणम संप्रदान अपादान, क्योंकि ये कारक के अंतर्गत है जहाँ पे कर्ता कर्म करणम संप्रदानम अपादानम अधिकरणम चा एतानि अधिकृत्य विभक्ति प्रवर्ते तत्कारकः विभक्ति इति उच्यते। जहाँ पे कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण इत्यादि का अधिकार विभक्ति में दिखाई देता है, वो वहाँ पे कारक विभक्ति कही जाती है। परंतु यत्र पदानां समीपत्वात् विभक्ति प्रवर्तते तत्र उपपद विभक्ति कथ्यते। परंतु जहाँ पे पदों में समीपता विभक्ति परिवर्तित होती है वहाँ पे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे परितः, उभयतः, सार्थात, जहाँ पे ये शब्द आ जाए, परितः चारों ओर, उभयतः दोनों ओर, सह साथ, नमः नमस्कार, रोचते का मतलब रुचि होना, प्रसन्नता होना, विभेति डरना, वही, बाहर, पुरतः आगे, पृष्ठतः पीछे, वामतः बाईं ओर, दक्षिणतः दाईं ओर, ऊपरी आधा ऊपर, आधा नीचे, स्नेहत स्नेह करना आदि ये शब्द जो आते हैं तो यहाँ पे उपपद विभक्ति होती है। आगे जैसे पैता के योग में विभक्ति होती है कि अभितापयता समय, इसका सूत्र भी है अभितापयता समयानि साहा प्रतियोगे अपि द्वितीया। तो वही उसी प्रकार से पैता के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मूल शब्द है गुड, तो गुड में क्या है? द्वितीय विभक्ति में गुडम। आगे पिपीलिका, प्रथमा विभक्ति में क्या होता है? पिपीलिका। तो यान का यानम, यान का क्या हो जाएगा? मूल शब्द यान है तो इसका यानम द्वितीया में हो जाएगा। बालिका का बालिकाम और भगनी का भगनीम, ये तो द्वितीया में मतलब शब्द बन रहे हैं कि गुडम, यानम, बालिकाम, भगनीम। आगे प्रथमा में अगर पिपीलिका है, जनः, सख्या, यंत्राणि, तो इनके सबके साथ में क्या लगेगा? क्रिया जो लगेगी संति लगेगी, क्योंकि विभक्ति के मूल शब्द जो है द्वितीय का है, लेकिन अगर जो विभक्ति के अनुसार यहाँ पे जैसे प्रथम विभक्ति में है तो अस्थि लगेगा, जना है तो संति लगेगा, जहाँ पे बहुत सारों का योग है वहाँ पे संति लग जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें वाक्य आपको बना के बताया गया है। और द्वितीय विभक्ति गुड से मूल शब्द है तो उसमें गुडम बना दिया गया है, यान से यानम कर दिया गया है, बालिका से बालिकाम कर दिया गया है, भगनी से भगनीम द्वितीय में कर दिया गया है। आगे परितः, मान लो परितः जोड़ दो कि गुण के चारों, मान लो इसमें बनाना है कि गुडम परितः पिपीलिका संति। पिपीलिका का मतलब कि चींटी होती है, तो चींटी तो बहुत सारी होंगी ना, गुड़ में गुड़ के चारों ओर चींटी हैं, तो इसका जो शब्द जो वाक्य बन जाएगा कि गुडम परितः पिपीलिका संति, यानम परितः जनः संति, यान के चारों ओर लोग हैं, बालिकाम
परितः सख्या सन्ति, बालिका के चारों ओर सखियाँ हैं। भग्नीम परितः यंत्राणि सन्ति, तो इस प्रकार से यंत्र हैं। आगे उभयतः दोनों ओर योग्य द्वितीय होता है, तो मार्ग का मूल शब्द मार्ग है, तो मार्गम हो गया है द्वितीय में। मित्र का मित्रम हो गया है द्वितीय में। वाटिका का वाटिकाम हो गया है। अंगुली का अंगुलीम हो गया है द्वितीय में। और उभयता भी सबके साथ में उभयता लगा दो। उसके साथ में फिर प्रथमा का दीपा है, मित्राणी है, भवनानी है, अंगुल्यानी है, तो सबके साथ में क्रिया जो लगेगी वो भवंती हो जाएगी। आगे सह के योग में तृतीया होती है, साकम समम सार्धम योग्य तृतीया। इसका सूत्र भी है साकम समम सार्धम योग्य तृतीया। तो मूल शब्द है बालक, मित्र, बालिका और भगिनी, तो इसका तृतीया हो जाएगा बालकेन, मित्रेण, बालिकया, भगिन्या, और सबके साथ में सह लग जाएगा। तो बालकेन सह गच्छति, मित्रेण सह क्रीडति, बालिकया सह पठति, भगिन्या सह जल्पति। आगे है बिना के योग में भी तृतीया होती है। बिना के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया होगी। बिना के योग में तृतीया। तो प्रथमा मूल शब्द है, प्रथमा मूल शब्द में अलंकार का तृतीया अलंकरेण हो जाएगा, मंदिर का मंदिरेण हो जाएगा, माला का मालया हो जाएगा। और बिना के योग में ना प्रसीदति, ना शोभते, ना राजते, माला के बिना सुशोभित नहीं होता है, मंदिर के प्रसाद के बिना नहीं सुशोभित होता, अलंकार बिना शोभा नहीं होती है। तो इस प्रकार से बिना के योग में भी क्या होता है? तृतीया होती है। आगे फिर इस का कुछ अच्छे शब्दों के साथ में इस कक्षा को विराम करते हैं। सत्यम रुहुयात प्रियम रुहुयात न रुयात सत्यम प्रियम प्रियम चा अनानृतम रुयाद एषः धर्म सनातना। इसका भावार्थ है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ना कि सत्य और अप्रिय बोलना चाहिए। अर्थात प्रिय और झूठा ना हो, प्रिय भी बोलो लेकिन झूठ ना हो, ऐसा हमारा धर्म सनातन कहता है। सत्यम भावार्थ इसका है सत्यम वक्तव्यम, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय वक्तव्यम, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रियम सत्यम ना वदनीयम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रियम असत्यम ना वदनीयम। प्रिय अर्थात अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा ही धर्म सनातन धर्म कहता है, ऐसा ही सनातन धर्म है। इस प्रकार से सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। धन्यवाद। आज की कक्षा को हम यहीं विराम करते हैं।